आप सभी मित्रों को जय जय श्री राम, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हैं अपने फेसबुक पेज विविध विकास जोहार झारखंड पे। हमारे देश में वर्तमान में एक कांड बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ, वह कांड है आफ्ताब और श्रद्धा के प्रेम कहानी का जिस प्रकार से दुखद अंत हुआ, वह एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना था। जिस प्रकार से आफ्ताब ने अपने प्रेमिका श्रद्धा को शुरुआत में तो अपने प्यार के जाल में फंसाया, प्यार के जाल में फंसा करके उसके साथ कुछ समय टाइम व्यतीत किया। उसके बाद जब उससे मन बढ़ गया तो उसको इतना जघन्य और इतना दरिंदगी से उसे हत्या करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रखता है। उसके बाद धीरे धीरे करके टुकड़े को ठिकाना लगाता है। तो यह घटना पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक घटना, दिल को दहलाने वाला घटना। ऐसा नहीं है कि ऐसा घटना पहली बार हो रहा है। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह पर ऐसा घटना देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ऐसे घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत देश की बहन बेटियों के साथ पहले तो उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाना, उन्हें बहला फुसला करके अपने बस में करना, उसके बाद उनके साथ घटना को अंजाम देना, यह कतई मानव और इंसान का नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग जब बच्चे का नाखून या खुद नाखून काटते हैं तब तो डरते हैं कि कहीं ज़्यादा ना कट जाए, दुख होगा, दर्द होगा। और सोचिए वह दरिंदा हत्या के बाद उसके 35-36 टुकड़े किए, उसको हाथ नहीं कांपा। सोच करके दिल दहल जा रहा है। हमारे देश में आए दिन ऐसे ऐसे घटना घटित होते रहते हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है और साजिश के तहत देश में जगह जगह पे ऐसे घटना घटित होता है। जैसे साजिश को निस्ते नाबूद करना, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों को विफल करना, सभी का फर्ज है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे देश की बेटी बहन जागरूक होगी। क्योंकि शिक्षित तो बनती है लेकिन समझदार नहीं बन पाती है। जिस दिन हमारे देश की बेटी बहन शिक्षित के साथ समझदार बनेगी, उस दिन जागरूकता आएगा, उस दिन ऐसे गलत मंसूबे वाले लोगों को जवाब दे पाएगी और ऐसे विकृत मानसिकता वाले भेड़िए या कसाईयों के पास अपने आप को नहीं सौंपेगी। क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप, अपने समाज, परिवार, सभी का प्यार को भूल करके 2 दिन के प्यार के लिए और उसके झांसे में आ जाते हैं। क्या अंजाम हुआ? प्यार का अंजाम 35 टुकड़े के रूप में उपहार स्वरूप दिया आफ्ताब ने। इसे सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हम उसके खिलाफ तो लड़ सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो खुद से भेड़िए के पास चली जा रही है? उनका क्या जो खुद से कसाई के पास कटने के लिए जा रहे हैं? इंसान का लड़ाई या उसके अधिकार या उसकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात हो या उसके हक की बात हो,
उसके लिए आदमी तभी आवाज़ उठा सकता है, तभी उसके लिए लड़ सकता है जब वो सही रास्ते पे हो, जब उसके पे कोई शोषण कर रहा हो, उसके साथ धर्मांतरण जबरन कराने का प्रयास कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए लड़ा जा सकता है। लेकिन खुद ब खुद जो स्वयं जा करके अपने आप को भेड़िए के हवाले कर दे रही है, अपने आप को कसाई के हवाले कर दे रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं? इसे समझने की ज़रूरत है। जागरूक बनिए, खुद को बचाइए, समाज को बचाइए, देश के विभिन्न बहनें इसे साजिश को समझने का प्रयास करें। तभी हमारे यह देश की और भी बेटी बहनें सुरक्षित हो पाएगी, क्योंकि जो साजिश के तहत ऐसा जो किया जा रहा है, श्रद्धा कोई आखिरी नहीं है। श्रद्धा के बाद भी उनका प्लान, उनका साजिश की जारी रहेगा, लेकिन जागरूक बन करके साजिश को निस्ते नाबूद करना होगा। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे झारखंड में भी कुछ महीना पहले ऐसा कांड देखने को मिला था। हम उन तमाम बहनें, तमाम बच्चियों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का झांसे में ना आए। पहले तो भ्रमित करेंगे, आपको अपने प्यार के झांसे में लाएंगे। जब आप उनके बस में हो जाइएगा, आपके साथ प्यार का वही अंजाम होगा जो श्रद्धा के साथ, जो हमारे झारखंड की बेटी अंकिता के साथ हुआ था। ये रुकने वाला नहीं। इसे रोकने के लिए आपको, हमको, सबको जागरूक बनना पड़ेगा, उस साजिश को समझना पड़ेगा, तब जा कर के ऐसा कांड हमारे देश में रुकेगा, हमारे राज्य, हमारे गांव शहर से बंद होगा। तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। ये बहुत ही एक चर्चा का विषय पहली बार नहीं हुआ है, और हमको लग रहा है कि यह आखिरी बार भी नहीं है, क्योंकि जो साजिश कर रहा है, जो एक आया था लव जिहाद का मैटर, उनका टारगेट ही है पहले फंसाओ, अपने झांसे में लाओ, उसके बाद उनके साथ वह अंजाम करो जो श्रद्धा के साथ हुआ। आप ये सब समझना पड़ेगा, सभी लोगों को बखूबी समझना पड़ेगा, तभी जा कर के स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकेगा। इसलिए एक बार पुनः तमाम बहन बेटियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस तरह का कोई भी साजिश का शिकार ना हो। आप उस दरिंदे, उस भेड़िए, उस कसाई के झांसे में ना आए। कसाई तो कसाई होता है, दरिंदा तो दरिंदा ही होता है। कैसे तो कहावत है कि बहलिया आएगा जाल बिछाएगा। बहलिया तो बहलिया ही है, दाना फेंकेगा कि आप खाइए। अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए आपके जाल फेंकेगा, आप उसमें फंसिए। ऐसे साजिश से बचिए। एक बार पुनः आग्रह करते हुए हम निवेदन है तमाम बेटी बहनों से कि इस तरह का साजिश का शिकार ना हो, इस तरह के झांसे में ना पड़े। अपने माता पिता की बातों को माने, क्योंकि माँ बाप, गार्जियन कभी गलत निर्देश नहीं दे सकते। उनसे ज़्यादा इस धरती पे कोई प्रेम नहीं कर सकता है। भगवान के रूप में माता पिता ही हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चे से। जय हिंद, धन्यवाद, जय जय श्री राम, नमस्कार, जोहार।